कंपैरिजन में अगर आप कहो तो थोड़ी सी कम है, बट स्टिल इट्स वेरी इजी टॉपिक एंड आप इसमें इजीली स्कोर भी कर सकते हैं। और इसमें कुछ थोड़े से फॉर्मूलाज हैं जो हम करेंगे, जो मैट्रिसेस के बीच में भी हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, सो वो सब यहीं से थे। सो वी विल स्टार्ट विद दिस ओनली। ठीक है, हम सबको पता है देयर आर सम रियल नंबर्स लाइक -6, 0, 1, 2 एंड देयर आर रैशनल नंबर्स जिनको हम प्रॉपर तरीके से p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। सो रैशनल नंबर्स प्लस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इंटीजर्स कैसे नंबर्स होते हैं जिसमें माइनस प्लस, आप नंबर लाइन में जो देखते हैं नंबर्स, वो सब इंटीजर नंबर्स होते हैं लेफ्ट में और राइट में। सो दिस इज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ नंबर्स विच इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ओके, नॉट दे आर नॉट डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर वे। तो जिस तरह से आप देखते हो कि ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि जिनका कोई रूट नहीं निकल पाता, जैसे √3 हो गया, √2+3 हो गया, तो इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज आप इसके अंदर कुछ नेगेटिव आ जाए √, के अंदर, यहां तक तो ठीक था, बट ये भी एक, ये अब ये जो नंबर है दिस इज अ, अब जो भी एनोटेट कर रहा है, आई विल जस्ट पुट द पर्सन इन द वेटिंग रूम, आई विल नॉट आस्क एनीथिंग। ओके, सो √(-2), √(-1), तो ये जो नंबर्स हैं, इनको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। ठीक है, √2 को तो आप देख सकते हो वैल्यू 1.41414, इस तरह से चलते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। बट अगर आप इसमें नेगेटिव लगा दो तो दिस बिकम्स योर कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हाउ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड? It is defined in the form of iota. This is a symbol for iota, that is I. √(-1) I की वैल्यू होती है। इसी तरीके से आप I स्क्वायर भी लिख सकते हो, I स्क्वायर इज -1, ये भी लिख सकते हो। हम ज्यादातर ये नोटेशन यूज करेंगे, I स्क्वायर को -1 पुट करेंगे जहां जहां हमें स्क्वायर ऑफ आयोटा मिलेगा। ओके, सो मामा अपन लैपटॉप दे देते हैं, हाँ जी, वगैरह थोड़ा क्लियर आ जाए। क्या कह रहे हैं? सॉरी मैम, अनम्यूट करना भूल गए थे, अनम्यूट हो गया था। नेक्स्ट टाइम आई विल पुट यू इन वेटिंग रूम otherwise. ओके मैम। You are disturbing 100 students in the class. मैम दिस इज माय फर्स्ट टाइम, दिस इज माय मिस्टेक। No, you have to maintain the discipline from next time. ओके मैम। Okay, so इस नंबर को हम बार बार डील करते हैं। So what do we call I square को? अगर हम -1 बोल रहे हैं तो I square into I, so I square is -1, तो ये -I बन जाएगा। तो ये सब आपको I की जैसे जैसे पावर इंक्रीज कर दी जाएगी, लेकिन हम I, जब भी I की पावर में कुछ इवन नंबर लेंगे, देखेंगे, तो उसमें हम लोग ऑलवेज वी विल पुट -1। -1 इंटू -1 हो गया, ये 1 हो गया। ओके, सो इस तरीके से I स्क्वायर तो -1 है, लेकिन I4 आगे 2 के जो भी मल्टीपल्स आते जाएंगे I की पावर में, दैट विल ऑल्टरनेटिवली मेक इट -1 और +1। जैसे I6 -1 आ गया, I7 -I, I8 1। सो इस तरीके से ये सब हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो हम अलग अलग I की पावर्स हमें आएंगी, वी विल कीप पुटिंग दोज वैल्यूज। Let's see what is a complex number by definition. कॉम्प्लेक्स नंबर कोई ऐसा नंबर होता है जो a + bi की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, एंड I इज अ आयोटा, इसकी वैल्यू √(-1) होती है, और दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ शोइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर।
any complex number is shown in the form of a plus ib. ओके, जो अब हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a plus ib, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स. ये वाला रियल पार्ट होता है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता है. दिस इज कॉल्ड द रियल पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट. IMG शॉर्ट फॉर्म है इसकी, IMG. ओके, सो द रियल पार्ट, अब दिस टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर इज शोन बाय z. इसको z से शो करते हैं. अगर मैं कहूंगी राइट रियल पार्ट ऑफ z, what will you write? A. If I say write imaginary part of z, IB. IMG of z, you will write B. Okay, ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल कब बोलते हैं? When do we call the two complex numbers are equal to each other? अब इसमें z1 दिया हुआ है a plus ib और z2 दिया हुआ है c plus id. These are the two separate complex numbers. हम z1 equal to z2 कब बोलेंगे? जब हमारा रियल, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा. When a is equal to c and b is equal to d. Easy? समझ आ गया? Okay, so let's see this example. We have to find the values of x and y. अगर ये दो complex numbers already equal हैं, already equal है तो इसका मतलब imaginary part के equal है और real part के equal है. So we can see that we can write इसमें क्या है 3x और इसमें है 12. So 3x is equal to 12. This is given to us that these two complex numbers are equal. तो यानी कि इन दोनों का real part भी equal होगा. तो x की क्या वैल्यू आएगी? 4. Okay, and this imaginary part is equal to this imaginary part. That means 4 is equal to minus 8y. And y will turn out to be minus 1 by 2. This is minus 1 by 2. Okay, so this is how we can find the value of any x and y. जैसे इसमें अब एक्सप्रेशन है 4a minus 3 आपका रियल पार्ट में है और 7 आपका इमेजिनरी पार्ट में है और 4a minus 3 is equal to 5, जिसमें से आप a निकाल सकते हो और इमेजिनरी पार्ट जो 7 है that is equal to this imaginary part on right side. तो इन दोनों को आप इक्वेट करके you can find the values of a and okay. I don't think this is very difficult. Again. कौन सा वाला और बता दो. पर और कौन सा वाला एग्जांपल, which example you want me to explain? First one. First one. Second one. See, जैसे Second हमने one, मैट्रिसेस में किया था ना, मैट्रिसेस हमें इक्वल दे रखी ही, लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वेट कर सकते हैं अगर इक्वल दिया हुआ है तो. आप ये देखो लेफ्ट साइड में क्या है 3x plus 4i है. ये वाला आपका इमेजिनरी पार्ट है और ये वाला आपका रियल पार्ट. इतना तो पता लग गया लेफ्ट साइड में. और राइट साइड में आपका ये वाला रियल पार्ट है और माइनस 8y आपका इमेजिनरी पार्ट है. जो i के साथ है वो इमेजिनरी है और जो अलग है वो रियल है. ओके, सो हमें कहा हुआ है, दिखाया हुआ है इसमें कि ये दोनों इक्वल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. दे बोथ आर इक्वल. अगर ऑलरेडी इक्वल है तो x और y की वैल्यू निकालो, ये कह रहे हैं. तो x और y की वैल्यू कैसे आएगी? अब हमें पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू 12 और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, दैट इज 4 इज इक्वल टू माइनस 8y. ओके, सो दिस इज, अब समझ आ गया? Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. तो Yes, इस ma'am. इक्वेशन से और इस Answer आ इक्वेशन रहा से है आपको x और y मिल जाएगा ना.
Yes, ma'am. हाँ जी मैम, जी मैम। इसी तरीके से आपका ये सेकंड पार्ट है, इसमें 4a-3 आपका रियल पार्ट है और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 5 है, तो 4a-3 इज इक्वल टू 5 बिकॉज दीज टू आर इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैम ओके, Yes, सो ma'am. ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट इज एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एलजेब्रा मींस प्लस माइनस करके देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में कैसे हम लोग उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सी, अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है a प्लस आई बी और c प्लस आई डी, इफ दे आर एडेड टूगेदर तो इसमें रियल पार्ट से ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होता है। ओके, अगर मैं लिखूंगी z1 प्लस z2, जो कि ये लिखा हुआ है z1 प्लस z2, दैट मीन्स a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी, तो मैं इन दोनों रियल पार्ट्स को मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया और उसके बाद i बाहर निकाल के b और d को इकट्ठा कर दिया, बिकॉज दिस इज अ इमेजिनरी पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट इज अ रियल पार्ट। ओके, मम्मी कॉल में बता। मैम मैं क्वेश्चन था। लेट्स मैम डू इसे इट विद वापस क्वेश्चन। बताना एक बार। This is अलजेब्रा a form. जो This is मैम the b formula. प्लस डी में Algebra आई means कॉमन आ गया था क्या? I एडिशनल बाहर ऑफ टू common. कॉम्प्लेक्स नंबर, मैम एक बार बता दो। एडिशनल ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। We'll do अब हम एग्जांपल से समझ लेते हैं एडिशन। एडिशन में Okay. मैं बोल रही हूँ जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट से ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होता है। जैसे कि a और इसमें रियल पार्ट क्या है, a है, इसमें रियल पार्ट क्या है, c है, तो a will be added to c and b will be added to d. I will come out as common here. अब समझ आया? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Let's do it with example now. जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स के शो करा हुआ है कैसे ऐड कर रहा है ये 3 प्लस 4 आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 7 माइनस 6 आई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें हम रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर देते हैं, जैसे कि 3 और 7 को इकट्ठा कर दिया और i को कॉमन निकाल के 4 माइनस 6 कर दिया, ये माइनस है ना 6 के आगे, Yes, sir. तो दिस विल बिकम -2। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी सेम तरीके से होता है। जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड वाले का जो रियल पार्ट है वो फर्स्ट वाले के रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो सेकंड वाले का इमेजिनरी पार्ट है वो फर्स्ट वाले के इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये इज इट क्लियर? क्लियर मैम। मैम अगर वहाँ पे जैसे माइनस डी लिखा हुआ है, अगर साइन वहाँ पे पहले से डी की वैल्यू माइनस हो तो प्लस हो जाएगा ना? हाँ जी, दो बार माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है? तो इसमें मल्टीपल चीजें भी हो सकती हैं, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो चाहे कुछ भी हो रहा हो हमें साइंस का ध्यान रखना है और ये देखना है कि रियल को एक साथ हम करें और आई को बाहर निकाल के रियल इमेजिनरी पार्ट को अलग से डील करें, उसको कैलकुलेट करें। Okay. मैम एग्जांपल एक बार Yes, फिर से ma'am. दिखा दो ना, ये ऊपर सपोज वाला पेज। ये वाला एग्जाम्पल कर रही हूँ मैं। इज इट ओके? आई एम डूइंग दिस एग्जाम्पल। -4 है रियल पार्ट में फर्स्ट वाले के और सेकेंड वाले के रियल पार्ट में -1 है, तो -4, अब ये दोनों हो रहे हैं ऐड, बीच में ऑपरेशन एडिशन का है, तो -1 ऐसे रियल पार्ट को मैंने इकट्ठा कर दिया, मैं ऐड कर रही हूँ, प्लस जब मैं आई को बाहर निकाल रही हूँ तो ये +10 है और ये 2 है, 10 + 2 मैं 12 डायरेक्टली लिख सकती हूँ इसमें, तो -5 + 12i। Okay, this is the way I add two complex numbers. Is it clear? यस मैम क्लियर। Yes, ma'am. मैम मैम Okay, next. प्रीवियस वाला पेज एक बार फिर से दिखा दो ना।
ये वाला फॉर्मूला वाला, ऊपर हाँ, यस यस, दिस वन, एडिशन का भी हाँ, यस, थैंक यू मैम, आर यू नोटिंग डाउन? यस मैम, ओके गुड. मैम एक सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल और करा दो। यस, अभी कराती हूँ. मैम आयोटा में यूज क्यों कर रहे हैं? हम रूट माइनस वन भी तो यूज कर सकते हैं, मतलब यूज क्या है? इसका यूज क्या है, जहां पर आपको अंडर रूट में नंबर्स मिलते हैं, नेगेटिव नंबर्स, तो वहां पे कैलकुलेट कैसे करोगे, उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी आपको. दैट्स व्हाई दिस आयोटा इज यूज्ड हियर. ठीक है, मूविंग अहेड. नाउ हाउ डू वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स? इसको आप ध्यान से देखना. सी सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है आपको. आपको याद है आप अलजेब्रिक इक्वेशंस में दो नंबर्स आपको ब्रैकेट्स में दिए होते थे, 3x + y 2z + 6 ऐसे करके नंबर्स दिए होते थे, और आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे. याद है आपको? जी मैम, पहले Yes, को ma'am. यस मैम 10 क्लास में। सपोज ये दो अलजेब्रा के नंबर, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी मल्टीप्लाइंग इट. तो जब हम इसको और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, x को कैसे करते थे, a + b से पूरा मल्टीप्लाई कर देते थे, और फिर उसके बाद -y को यहाँ लिख के a + b से पूरा मल्टीप्लाई कर देते थे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो सभी को आती होगी, तो बहुत कॉमन है. यस मैम, छोटी क्लास में सीखी थी हमने. तो अब नाउ यू कैन ओपन द ब्रैकेट्स हियर, xa + xb. याद है इस तरह से करते थे. यस मैम, इसी तरीके से आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है सेम वे से. लेकिन उसमें क्या होगा, लास्ट में i² जहां जहां आपको i² मिलेगा वहां पे -1 बन जाएगा, वहां पे आपका एक्सप्रेशन के आगे नेगेटिव आ जाएगा. ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल. जैसे ये एग्जांपल, आई एम सॉल्विंग दिस एग्जांपल, मल्टीप्लाइंग 3 + 2i and 4 + 5i. So let's multiply 3 with the second bracket, which is 4 + 5i plus 2i. 4 + 5i. Okay. So अब क्या होगा, 3 × 4 12, 3 × 5 15 i plus 8i plus ये क्या बन गया, 10i². यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम, नो We मैम। all know, अभी हमने ऊपर करा i² माइनस हो जाता है -1, तो ये -10 हो जाएगा. एंड रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, ये आपका 12 है, ये आपका 15 और 8i दोनों एक जैसे हैं, 23i हो गए. -10 और 12 - 10 क्या होता है, 2 Two. 2 होता है. 2 + 23i आपका आंसर है. This is how you can multiply any two complex numbers, z1 into z2. Okay. -10 कैसे आया? -10 कैसे आया, i² -1 होता है, i² की वैल्यू -1 होती है. अभी हमने स्टार्टिंग में किया था. ओके, यस मैम। यस try मैम, this next example on your own. एक मैंने करवा दिया, एक आप कीजिए, ट्राई कर सकते हो. अभी नहीं करना, बाद में करना. लेट मी जस्ट गो टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब ये देखो, i1 + i का क्यूब बोला हुआ है फाइंड करने को. कैन यू सी दैट?
दिस वन। Yes, ma'am. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1 A cube प्लस plus 1, लिसन यू कैन, हाँ क्यूब का भी लगा सकते हैं, और साथ में हम 1 प्लस आई अलग से लिखकर 1 प्लस आई का स्क्वायर, एक का स्क्वायर निकाल लेंगे इसका। दिस इज इजियर वे ऑफ डूइंग दिस। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। 1 प्लस आई को आपने सेपरेटली लिख दिया, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, 1 प्लस आई स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i। ओके, सो 1 प्लस आई स्क्वायर क्या होता है बताओ? 2i नहीं, आई 1 प्लस आई स्क्वायर क्या होगा बताओ? जीरो जीरो मैम जीरो। जीरो कितने बच्चों को लगता है जीरो है? सबको कितने बच्चों कैसे को लग रहा है बताएं? जीरो? बहुतों को। हैंड रेस करके बताओ, सबको लग रहा है जीरो है? बताओ 2i आई स्क्वायर दिस इज 2i। 1 माइनस आई तो- हो जाएगा। 1 minus 1 0 हो जाएगा, एंड दिस इज 2i, 2i दिस इज 1 प्लस आई। हाँ मैम, 2i Just- 2i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i ही रहेगा, प्लस Yes, 2i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i स्क्वायर हो जाएगा, विच इज -2। -2। ओके, प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स। कुछ किसी को प्रॉब्लम है तो यू कैन अगेन रेज योर हैंड, कीप योर। किसी को कुछ पूछना है इसमें? दिस इज 2i एंड दिस विल बिकम -2। थर्ड स्टेप से समझ नहीं आया मैम, जब कौन आपने सा स्टेप? 1 प्लस आई का होल स्क्वायर के बाद जब आपने निकाला उसके बाद से समझ नहीं आया। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर समझ आया? यस मैम। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या था? Yes. 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i था, तो ये आई स्क्वायर तो -1 होता है ना, यस मैम। तो दिस विल बिकम 0, सो Yes, 2i ma'am. विल रिमेन। यस मैम। 2i रह गया पीछे। अब 1 प्लस आई और 2i को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 2i मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 2i Yes, प्लस प्लस 2i मल्टीप्लाई आई क्या होता है? 2i स्क्वायर। Yes, ma'am. जिस बच्चे ने पूछा था प्लीज लेट मी नो, आपको समझ आ गया? यस मैम आ गया। आपका नाम क्या है? यस मैम आर्यन। आर्यन, ओके। सो आर्यन, ये -2 बन जाएगा? हाँ ये 2 माइनस 2 बताओ 1 बनेगा मैम। कैसे? 2 मल्टीप्लाई ये आई स्क्वायर क्या होता है पहले बताओ? आई स्क्वायर में -1 तो 2 मल्टीप्लाई -1 क्या होता है? -2 मैम। तो -2 आया ना, यस मैम। -1 कैसे आ गया? तो 2i -2 आपका नंबर आया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब -2 को हम कैसे लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हम रियल पार्ट लिखते हैं, फिर इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। तो रियल पार्ट क्या है? -2 है, ठीक है, yes मैम। प्लस 2i ऐसे लिखेंगे ना इसको, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, मैम इसका मतलब एंड में हमें मंथली माइनस प्लस नहीं करनी है। एंड में कुछ है ही नहीं, आपको सिर्फ रियल पार्ट पहले लिखना है, फिर इमेजिनरी पार्ट लिख देना है। ओके, सो बाकी के 2 पार्ट्स तो आप इजीली कर ही सकते हो। ये वाला पार्ट थोड़ा अलग था, इसलिए आई डिस्कस्ड विद यू ऑल। सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई। यस सनी, क्या बोल रहे हो? मैम इसको यहीं तक फिनिश कर सकते हैं, या फिर हम इसके एक आगे स्टेप भी लिख सकते हैं, जैसे -2 कॉमन लेके 1 प्लस आयोटा, या फिर 2 कॉमन वो लेके आपकी -1 विश है, प्लस।
वो आपकी विश है, ओके दैट्स योर विश। यू वांट टू टेक 2 कॉमन आउटसाइड, -1 प्लस आई ऐसे लिखने का सोच रहे हो, हाँ जी मैम। लिख सकते हो, नॉट अ ओके प्रॉब्लम। आपका कैलकुलेशन नहीं चेंज हो रहा ना, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हो, उसके बाद अगर आप कॉमन में निकाल रहे हो तो दैट इज नॉट, दैट इज वन एक्स्ट्रा स्टेप। आपका मतलब कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए बस। लेट्स सी हाउ टू डिवाइड। अलजेब्रा सीख रहे हैं तो अब हमने प्लस करा, माइनस करा, मल्टीप्लाई भी करा, नाउ वी आर डिवाइडिंग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब डिवाइड करने में क्या है, x प्लस आई वाई आपका पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आई भी सेकेंड है, तो उसकी नोटेशन ऐसे होगी, ऐसे क्यों लिखा हुआ है, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे नीचे के पार्ट को। रैशनलाइजेशन करने से क्या होगा, साइन चेंज होता है ना जब हम रैशनलाइज करते हैं तो। यस 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 मैम। साइन चेंज हो जाएगा। देखो जब हम ऊपर 2 प्लस 3 ऐसे लिखते थे हम लोग, जब हम इसको रैशनलाइज करते थे छोटी क्लास में तो कैसे साइन होता चेंज हो था, जाएगा, साइन चेंज चेंज हो होता जाएगा। था ना ऐसे, चेंज हो जाता we मैम। used to multiply and divide by the same number, है ना, और यस मैम। by changing the sign only, ऐसे करते थे। इसी इसमें भी वैसे ही किया हुआ, a प्लस आई बी को मल्टीप्लाई करा हुआ है a माइनस आई बी ऊपर, और नीचे a माइनस आई बी। देखो a माइनस आई बी मल्टीप्लाई a प्लस आई बी, क्या बन जाएगा, ए ये स्क्वायर हो प्लस बी जाएगा ना, स्क्वायर। ये नीचे हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर है हमारा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लीकेशन करके इसको ओपन करोगे सब कुछ, तो ये क्या फॉर्मूला है, x माइनस वाई मल्टीप्लाई x प्लस वाई, क्या होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस मैम एक्स स्क्वायर राइट मैम। प्लस वाई तो स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस आयोटा b बी का स्क्वायर। स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ। यस मैम। मैम तो दोबारा a समझा दो जी, नहीं आ रहा है समझ। कौन बोल रहा है ये, मैम मैं मैं आपका नाम क्या है बेटा, मैम संदीप। संदीप। यस मैम। संदीप आपको ये फॉर्मूला याद है जो हमने स्कूल में किया था, x माइनस वाई मल्टीप्लाई x प्लस वाई वाला। भूल गया जी। मैम 10th क्लास में था ये यस मैम, क्वेश्चन। याद है याद है। 10th में मैम 10th क्लास में चैप्टर नंबर 5 मैम। मैम याद है एक्स प्लस याद है मैम। पढ़ी नहीं है। ये 10 से पहले भी किया होगा, मतलब एक नहीं, ये यस मैम, फॉर्मूला होता है टर्मिनेटर। x माइनस वाई, एक मिनट प्लीज सुन लीजिए, फिर नहीं याद तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आप करते थे, तो वो क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको खोलोगे ना तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा। तो एक फॉर्मूला होता है ये, तो ये फॉर्मूला मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ, इस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर। यस मैम। संदीप, संदीप को एक मिनट, लेट हिम बी क्लियर। आपको समझ आ गया, यस मैम आ रहा है। आ रहा है, और किसी को प्रॉब्लम आ रही है इसमें, नो मैम। ओके। सो जब मैं इसको माइनस करूंगी और आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया ना, इसका मतलब ये आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, यस तो आई स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, -1 होता है, माइनस तो ये प्लस माइनस स्क्वायर नहीं बन जाएगा, ओके। यस मैम। ऐसे ही जब मैं a माइनस आई बी और a माइनस a प्लस आई बी को मल्टीप्लाई करूंगी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, यस मैम। एंड देन आई विल सेपरेट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इनको तो इन दोनों को तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर दूंगी, x प्लस आई वाई और a माइनस आई बी, इन दोनों को मैं आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के आई विल मल्टीप्लाई एंड आई कैन सेपरेट इमेजिनरी एंड रियल पार्ट। अब क्लियर है, मैम नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए ना डिनोमिनेटर कहाँ? में। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है, लेकिन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सिर्फ सेपरेट किया गया है। इसको आप सॉल्व करोगे ना, ओपन करके सॉल्व करोगे, फिर आपको मिलेगा जो आई वाली टर्म होगी उसको यहाँ लिख दोगे,
क्या पूछ रहे हो? मैम आपने हेलो? बोला था ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो तो हमारा ये मैंने प्लस है समझाया है ना आपको कैसे बन जाएगा प्लस। यहाँ प्लस है। अच्छा हाँ जी, मैम आयोटा से। अपने आप नहीं डाला इसको, आई स्क्वायर का -1 बन जाता है ना बेटा। हाँ मैम समझ गया, हम समझ गया, अब समझ गया। ये सॉल्यूशन है। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, प्लस माइनस वाले, ये डिवाइड वाले कैसे करते हैं। डिवाइड वाला एक देखते हैं एग्जाम्पल। सो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें शो करना है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 आती है। तो जब हम i1 माइनस i1 प्लस आई लेते हैं तो इसको सेपरेटली लिख लिया, 1 प्लस आई को कर दिया रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज करा तो 1 माइनस आई और 1 प्लस आई आ गया। ये क्या बन जाएगा 2, नीचे 2 बन गया, दोनों ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे आपने -1 लिखा तो ये 0 बन गया। माइनस इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आई पे ये रिड्यूस हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आई पे रिड्यूस हो गया। तो यानी कि अब हमें माइनस आई रेज़ टू पावर 100 निकालना है। 100 4 का मल्टीपल होता है? यस 5 टाइम्स। यस मैम होता है। कितने बच्चों को लगता है होता है? मैम होता है मैम। 100 4 का मल्टीपल है। ओके, 25 25 4 का मल्टीपल है कि नहीं? मैम है मैम। ओके, तो हमने जब माइनस आई रेज़ टू पावर 4 देखा था स्टार्टिंग में, तो उसकी वैल्यू क्या थी? कितने बच्चों को याद है? -1 -1 आप स्टार्टिंग में जो बच्चे -1 जो बच्चे -1 बोल रहे हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग में जाके पीडीएफ के चेक कीजिए, आई माइनस आई का पावर 4 क्या वैल्यू देखिए आप। 1 होगा मैम। मैम 1 होती है +1 1 थी, तो अब 4 का मल्टीपल 100 है, तो माइनस आई रेज़ टू पावर 100 क्या होगा? मैम 1 होगा प्लस के 1। ये रहा। तो आपका आंसर 1 आया। तो a प्लस आई बी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब तो यही हुआ ना। ये हमारा 1 आया, तो a प्लस आई बी क्या है? 1 ही तो है। यस मैम। यस मैम, कंपेयर कर देंगे। अब ये दोनों तो बराबर है, तो ये रियल नंबर के बराबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आई के साथ 0 आई तो है। 0 एज्यूम कर लेंगे। 0 आई है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, आई के साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है हमारे पास। तो यानी कि बी हमारा 0 है और ए हमारा 1 है। हमने प्रूव कर दिया, यही कहा था प्रूव करने को। यस मैम। ओके, ओके मैम। यस let's see example 6. This is different from example 5. Now x is equal to -2 minus √3 iota. Find the value of this expression. इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है हमें। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें x की वैल्यू, यानी कि आपका ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको सिंपल करने के लिए इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के पास ले गए, इधर ले गए, x + 2 कर दिया और इस इमेजिनरी पार्ट को छोड़ दिया। नाउ वी विल स्क्वायर बोथ द साइड्स। हमें कैसे पता हमें स्क्वायर करना है?
क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर करना है। ओके, तो we will square both the parts, both the sides. What did we get? We get x square plus 4x plus 7 equal to 0. ओके, यस तो अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, ये आया। अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? We will find the value by dividing these two polynomials. हम जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आप सबको आता है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स? यस मैम आता है। आता है मैम। किसको नहीं आता है? टू पीपल, सोच रहा था, अब तो भूल गए। प्रशांत एंड मोहम्मद आसिफ। ओके मुझे नहीं आता। ओके, तो ये दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड जब हम करते हैं तो कैसे लिखते हैं? दिस इज डिवाइडिंग बाय दिस, मतलब ये बड़ा पॉलिनोमियल है और ये छोटा है, इसकी पावर छोटी है x की, इसमें x स्क्वायर है सबसे बड़ा और इसमें सबसे बड़ा क्या है, x4 है। तो यानी कि दिस पॉलिनोमियल इज बिगर, तो इसको अंदर रखते हैं। ये तो याद है ना, डिवीजन के अंदर बड़े वाले को रखते हैं, बड़े वाले नंबर को। तो Yes. बड़े वाले पॉलिनोमियल को हमने अंदर लिख दिया, छोटे वाले को बाहर लिख दिया। ठीक है, अब हम x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 2x4 मिल जाए? कैसे मिलेगा? 2x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन आया 2x स्क्वायर से आपने इसको मल्टीप्लाई करा, इट बिकेम 2x4। तो आपके 3 एक्सप्रेशंस बन गए। इन सबको सबट्रैक्ट। मैं पूछ के आ रहा हूँ। कौन बोल रहा है? क्या पूछ रहे हो? मेरे को जो एक्स वगैरह बड़ी होनी होती है ऐसे। So we are dividing the two polynomials here. First वाला हमने किससे मल्टीप्लाई करा? 2x स्क्वायर से इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा एंड वी गॉट दिस नंबर। ये जो नंबर है नीचे लिखकर हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं, साइन ऑपोजिट करते हैं जब हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये -3x³ आ गया और ये आपका आ गया -7x स्क्वायर। ठीक है, सबट्रैक्ट क्यों किया ये पूछना था। सबट्रैक्ट ही करते हैं जब हम डिवाइड करते हो। आप किसी नंबर 57 को 3 से डिवाइड करते हो तो क्या करते हो? 3 1 जा 3 ऐसे लिखते हो, सबट्रैक्ट नहीं करते। 27 रह जाता है नीचे, याद है? यस वैसे ही इसको कर रहे हैं सेम तरीके से। मैम इसमें साइन चेंज हो जाता है ना, लेकिन साइन चेंज हो जाता है पॉलिनोमियल्स में, नीचे प्लस माइनस हो जाता है। हाँ प्लस, जहां जहां आपको नीचे वाले में एक्सप्रेशन में प्लस दिखेगा वहां आप माइनस कर दोगे, जहां माइनस दिखेगा उसको प्लस कर दोगे, ऑपोजिट कर देते हैं साइन को। ओके, फिर ऊपर का जो बचा हुआ पार्ट था उसको यहाँ पे लिख दिया और फिर -3x³ कैसे आएगा? इसमें से -3x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। तो यहाँ ये आपको फिर से 3 टर्म्स मिल गई, उसमें आपने साइन को ऑपोजिट कर दिया। देख रहे हो, साइन ऑपोजिट हो जाता है। यस मैम। Sign becomes reversed when you subtract one polynomial from another polynomial. ठीक है, तो आपको रिमाइंडर में क्या मिला? 6 मिला। ठीक है, आपको याद है हमने ये फॉर्मूला किया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यस मैम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एक फॉर्मूला होता है जो हमने 7th में शायद या 8th में किया हो, उससे भी छोटी क्लास में 6th में किया था ये। यस मैम। तो वही हमने लिख दिया, डिविडेंड यानी कि ये वाला पार्ट इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई दिस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर।
ये करते ही हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, यस मैम। और इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई? 6। आपस में सारी टर्म्स कैंसिल होती गई, मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, ये सारी टर्म्स कैंसिल होती गई, 6 बच गया। ओके, सो दिस इज सॉल्व हाउ कैसे हुआ ये बता दो, लास्ट वाला सॉल्व। क्यूबिट मैं के वही solve बता कैसे रही हूँ, इसको पूरा ओपन करना होगा एक्सप्रेशन को। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हुआ? ओके मैम आप ये देख रहे हो कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 ऊपर 0 आ रहा था, ये आ रहा था। जी मैम कैसे जी कैसे आया था? मैम, दोनों जीरो साइड्स हो हमने जाएगा, स्क्वायर की थी, मैम पूरा 0 आया था जीरो हो ना। जाएगा। हाँ, यस मैम। तो ये मैम पूरा पहले तो एक्सप्रेशन, ब्रैकेट को ये खोलना पूरा पड़ेगा। आपका एक्सप्रेशन 0 बन गया। मैम 0 प्लस 6, हाँ जी। मैम वो जो आप पहले कह रहे थे मैम, एस स्क्वायर को पहले उस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा ना मैम। आप क्यों ओपन करोगे? ऊपर एक्सप्रेशन देखो ना, ये 0 है, देयर इज नो नीड टू ओपन। मैम ये वाला एक्सप्रेशन बना कैसे? कौन सा? ये वाला? यस मैम। ये वाला कैसे बना था? 2 Both को मैं sides इधर कर ले गई देते। थी एंड आई स्क्वायर्ड बोथ द साइड्स। मैम स्क्वायर कर मैम दिया both of ये sides। क्वेश्चन में हमारे मैडम कैसे आएगा कि इसको स्क्वायर करना है कि मैम 3 बार मल्टीप्लाई करना है? भाई आगे कौन सा? square हो सके। ये वाला पूछ रहे हो? जो हमने स्टार्टिंग में मैम +2 का उधर ले गए थे, हमने उसको स्क्वायर कर दिया था। हमें माइंड में क्वेश्चन कैसे आएगा कि We मैंने इसको squared- स्क्वायर करना है लिसन कि लिसन लिसन 3 बार करना है 4 बार? आपका क्या नाम है? अमन? हाँ जी मैम। अभिषेक? अमन और अभिषेक? अमन अमन। अमन, आपका वीडियो एक तो ऑफ है, आई कैन नॉट सी यू। यस अमन, हाँ जी मैम। अपना वीडियो ऑन करो। हाँ, आप क्या पूछ रहे हो? ये वाला एक्सप्रेशन पूछ रहे हो कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें स्क्वायर करना है, आप ये पूछ रहे हो ना? हाँ जी मैम। देखो ये माइनस √3 आयोटा है, हाँ जी। ठीक है। इसको आप जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? रियल नंबर बन जाएगा, हाँ मैम। रियल नंबर बन जाएगा। और हमें क्या फाइंड करना है? पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। यस मैम। पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें रियल नंबर चाहिए। देखो ये -√3 आयोटा है, इसको देखो, आप फाइंड कर सकते हो इसकी वैल्यू इसकी हेल्प से? नहीं कर सकते ना। अच्छा आयोटा हटा देंगे। तो हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं सो दैट ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे हमें -3 मिल जाएगा। ओके मैम। ओके, हाँ जी मैम समझ आ गया। तो ये जब हमारा 0 है तो नीचे जाएंगे हम जब वो वाला फॉर्मूला लगा रहे थे कि डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस आर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारे पास 6 आया यस मैम। एंड देन वी मल्टीप्लाइड दीज टू। ये इसमें से एक एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे लिए इजी हो गया ना। यस मैम। Okay, so these were the different kinds of questions which I wanted to do with you, but check your progress में आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आप इजीली इसको मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस सब कर सकते हो। ये इस टाइप का ये 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू सी दैट? Yes. x Yes, is equal ma'am. to 3 + 2i,
अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे। हमें कैसे पता लगा स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हम इसमें डिग्री देखो 4 दी हुई है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे सो दैट एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा 3 + 2y का स्क्वायर। तो we will get some real number here. We will divide that Ma'am. number with this expression and get the dividend. Okay. Try this fourth question and let me know. मैम हाँ जी, मैम ये चेक योर प्रोग्रेस में क्वेश्चन नंबर 5 देखना एक बार। हाँ जी। ये 1/3 क्या होगा, हाँ, yes, यहाँ ma'am. पे जाके क्यूब बन जाएगा। यस आपने वो करा था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, याद है? जब यहाँ पे 1/a होता है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो वो 1/a यहाँ पे जाके a बन जाता है, हाँ मैम पावर पलट जाती है। तो ये क्यूब बन जाएगा, ये वाली साइड ओके x + i क्यूब। और क्यूब को कैसे करते हैं हमने ऊपर देख लिया, यस मैम। ठीक है। और ये वाला वही 100 वाला क्वेश्चन है ये, इसको चेक करना। यू कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब इसका वैल्यू निकालो, देखो 1 आता है कि नहीं। अब n की कौन सी वैल्यू के लिए ये 1 आता है, हमें तो पता ही है। यस 4 4 4 अगर हम n की जगह पे 4 रख देंगे, दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1। शुड बी 1। यस ठीक है, इसका आंसर स्ट्रेट अवे 4 है। मैम ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है पहले बताओ। मल्टीप्लाई करने को 1 होना चाहिए। मतलब आप किसी ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो सो दैट योर आंसर इज 1। यस मैम। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2? गेस करेंगे। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2? 1/2। 1/2 है ना, तो ऐसे ही इसका जो रेसिप्रोकल है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है जो उसको 0 कर दे नंबर को। -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? +2। +2। ठीक है, जी मैम। let's go to conjugate of numbers, modulus. This is very important topic, 2.4 I'm starting. Okay, conjugate क्या होता है? जो साइन रिवर्स कर देगा। किसके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रही है? Please switch off your mic. आपने जिन बच्चों ने अपने नाम डिस्प्ले नहीं करे हुए ना, उनकी अटेंडेंस लगाने में कितनी मुश्किल। देखो आप अपने नाम नहीं से ज्वाइन नहीं कर रहे हो मीटिंग। जैसे ये रेडमी लिखा हुआ है, ओप्पो लिखा हुआ है। ज्वाइन विद योर नेम्स। ये नंबर लिखा हुआ है। आपकी वॉइस नहीं आई, बिल्कुल भी डिस्टरबेंस हो रही है। मैम आपकी इंग्लिश वाली क्लास में ना हमारी एक मैम ना एक लिंक भेजती है जिससे हमारी अटेंडेंस लगती है, आप भी भेज सकती है ना वही? वो सब तो ठीक है, बट इफ यू डोंट जॉइन इट विद योर नंबर्स विद योर नेम्स, तो आप कोई प्रॉब्लम पूछेंगे तो मैं आपको कैसे एड्रेस करूंगी, ये बताओ। यस
सी द कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट क्या होता है? सपोज दिस z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, तो कॉन्जुगेट यानी कि कॉन्जुगेट करने से ऊपर एक लाइन डल जाती है, सो दिस शोज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच विल चेंज द साइन। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, दैट इज इट। सिर्फ ये होता है कॉन्जुगेट में। ओके, सो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या है? x माइनस आई वाई। ठीक है, दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, इनको आप रीड कर लीजिएगा सो दैट ये अभी हम लोग करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सब प्रॉपर्टीज वन बाय वन अप्लाई होती जाएंगी। ओके, मैम बता दीजिए एक बार क्या क्या है प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज ये यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे नीचे क्वेश्चंस में। मैम ठीक है, वी विल अप्लाई वन बाय वन एंड सी की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस इज द डेफिनेशन, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का डेफिनेशन था, ये आपका मॉड्यूलस का डेफिनेशन है। मैम मैम पता है आपकी आवाज ना बहुत कट कट के आ रही है। मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है, और ये किसी ने अपना माइक ओपन करा हुआ है और पीछे से इतनी नॉइज आ रही है। मैम बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है। जब आप क्वेश्चन नंबर 5 बताए थे ना मैम, जब से कट के आ रही है। आप अपना कनेक्शन चेक करो, मुझे हाँ, मैं बिल्कुल क्लियर क्लियर आ आ रही रही है। है, मुझे भी क्लियर आ रही है, आप सबकी वॉइस क्लियर आ रही है। आप थोड़ा सा अपना लोकेशन आप चेंज करके देखिए, अगर बेटर होता है सिग्नल तो। मैम यस, मॉड्यूलस क्या होते हैं? बता रही हूँ, ओके नॉइज आनी बंद होगी फिर मैं बोलूंगी। किसी एक बच्चे की वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं कितनी बार स्टार्टिंग से बोल रही हूँ म्यूट रखिए, फिर पता नहीं किसने इतनी नॉइज आ रही है पीछे से। मैम आप कर दो ना सबको म्यूट, आवाज ही नहीं आएगी किसी। फिर आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? एंड में पूछ लेंगे। आई हैव टू फाइंड द पर्सन, या मैं पर्सन को ढूंढूं किसकी बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है, या फिर मैं शेयर करूं। माय स्क्रीन इज ऑलरेडी शेयर्ड। मैम किशोर को होस्ट बना या दो। आपको वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी म्यूट करना अपने आप को? प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, 18 प्लस बच्चे हो सब लोग, इतना तो आपसे भी देख सकते हैं ना कि आप अपना डिसिप्लिन खुद देखिए कि क्या मेरे बैकग्राउंड में अगर नॉइज आ रही है। अभी भी देखो इसने ऑफ नहीं करा है अपना माइक, जो भी है। मैम आप म्यूट कर दीजिए, जिसको भी क्वेश्चन करना होगा वो हैंड रेज कर। इट्स नॉट इन माय कंट्रोल। यस, वीवो फोन, आपका हैंड रेज्ड है, पूछिए। या मैम एक्चुअली आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन दैट पीडीएफ शेयर होगा क्या ग्रुप में मैम, या कहीं पे लिंक मिलेगा? eGyankosh.ac.in, आप गूगल में जाके ई ज्ञानकोश टाइप कीजिए, आपको BCS 012 आपको सारी बुक के PDF मिल जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। Are you here for the first time in the class? Yes ma'am. Actually I was logging on that ID that was not fine in the like meeting ID, that was not true meeting ID on that time, that I didn't connected. I tried 2 times. मैम ई ज्ञान कोर्स पे कोई कोई ग्रुप में ना
मैम ने लीव कर देंगे शायद से। I have stopped sharing. कौन बोल रहा है? मैम पढ़ाना चालू करिए, सब शांत हो गए। आपको नॉइज आई थी जब मुझे आ रही थी? आपको जी नॉइज आ रही थी? यस मैम। जी मैम। और अभी भी आ रही है? आ रही है। एको हो रहा है। मॉड्यूलस ऑफ अ फंक्शन आई एम टेलिंग यू नाउ। मॉड्यूलस क्या होता है? दिस इज द साइन ऑफ मॉड्यूलस। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं, इट इज शोन बाय दिस सिंबल। सो z का मॉड्यूलस यानी कि x प्लस आयोटा y का मॉड्यूलस, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला x square plus y square under root of x square plus y square. This is called the modulus formula. Suppose z आपका दिया हुआ है 2 plus i3. तो modulus of z is under root of x square यानी कि ये वाला 2 प्लस i के साथ कौन सा नंबर है? 3 तो ये 3 का स्क्वायर। इसमें आई नहीं होता कहीं पे भी, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट्स का स्क्वायर करके सम करते हैं। दैट इज 4 plus 9 whatever is the value under root of 13 that you will get. हेलो मैम। Yes. मैम हमारी तबीयत खराब हो रही है तो हम क्लास लीव कर रहे हैं। Next is some properties of modulus we will see. प्रॉपर्टीज क्या है मॉड्यूलस की? दिस इज स्क्वायर is given by z into conjugate of z. This is very important formula. जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे, मॉड ऑफ z का स्क्वायर निकालेंगे यानी कि मॉड्यूलस निकालेंगे, that is the multiplication of two complex numbers. One is a conjugate and one is the original complex number. सेकेंड आपका है, अगर आपका कॉन्जुगेट 0 है तो इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 है। ठीक है, हम ये सब 1 by 1 सब प्रॉपर्टीज देखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे 1 by 1। 1 upon z अगर दिया हुआ है तो व्हाट वी आर डूइंग, 1 upon z है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो z कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम रैशनलाइज करते हैं तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऊपर और नीचे। ये हमने अभी पीछे देखा था, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे z से, z के कॉन्जुगेट से, नीचे भी हमने z का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दिया। z का कॉन्जुगेट क्या होता है? x माइनस आई वाई बन जाएगा। x प्लस आई वाई है तो x माइनस आई वाई हो जाएगा, और ये आपस में क्या होते हैं? z स्क्वायर होता है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी दी हुई है कि मॉड ऑफ z स्क्वायर इज z इंटू जेड बार। z इंटू जेड बार क्या होता है? मॉड ऑफ z स्क्वायर। ये लिख दिया यहाँ पे। ओके, सेकेंड इज ये वाली प्रॉपर्टी, ये तो सिर्फ आगे पीछे लिखा हुआ, दिस इज कम्यूटेटिव ऑल्सो एंड दिस कैन बी रिटन बाय सेपरेट मॉड्यूलस ऑल्सो। ऊपर नीचे इसको सेपरेट भी कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब 7th वाली है जो क्वेश्चंस में लगेगी। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखते हैं क्या है। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और उसका हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं। ओके, हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दो ऐड हमने करे हैं। तो वो जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z2। एक बारी एक का मॉड्यूलस आया, एक बारी दूसरे का मॉड्यूलस आया। ठीक है, तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 7th वाली जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। दिस वन एंड दिस फर्स्ट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चंस मोस्टली इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। लेट्स सी एग्जाम्पल। अब जैसे इसमें डिवीजन हो रही है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, a माइनस आई बी और a प्लस आई बी। अगर मैं z को मानती हूँ कि a प्लस आई बी है तो z बार क्या होगा, a माइनस आई बी होगा। दूसरा वाला z बार होगा, यहाँ पे बार नहीं लगा हुआ, लगा लीजिए। ठीक है, नाउ वी वांट टू शो कि ऊपर अगर हम z बार लिखें और नीचे हम z लिखें तो इसका जो मॉड है दैट इज 1। ये हमें शो करना है, शो दैट लिखा है ना, दिस वी हैव टू शो। ओके, सो नाउ वी नो, अभी हमें पता है कि z इज इक्वल टू, z का मॉड्यूलस इज इक्वल टू z बार का मॉड्यूलस। ये हमें अंडरस्टूड है, ये प्रॉपर्टी ये ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, z इज इक्वल टू z बार। तो z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार का क्या मतलब है, z अगर मैं डिवाइड कर दूंगी z बार से तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि पूरा मॉड लिखूं, z अपॉन z बार लिखूं तो दिस इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसका मतलब a माइनस आई बी का पूरा अपॉन a प्लस आई बी आपका 1। ओके, नाउ दिस इज एग्जाम्पल 8, इंपॉर्टेंट है। x प्लस आई वाई आपको दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। यस गगन, योगेश, ये गगन बोलो। मैम ये बोल रहा था कि जो सॉल्यूशन नंबर 7 है इसमें 1 के आगे जो केसेस है वो एक बार दोबारा बता दीजिए, एक्सप्लेन कर 1 कैसे आया, नहीं, हाँ ये बता दीजिए। सी हमें प्रॉपर्टी ऊपर क्या दी हुई है, ये दी हुई है 5th प्रॉपर्टी, देख रहे हो। z इंटू z बार आपका होता है 1, यानी कि रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट। सो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को इक्वल मान रहे हैं, z का जो बार है मॉड्यूलस, दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस इसका कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। ये आपकी प्रॉपर्टी है। जब मैंने इन दोनों को इक्वल लिखा और मैं एक को अगर यहाँ नीचे लेके जाऊंगी डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो यानी कि z अपॉन z बार आपका 1 हुआ और z बार अपॉन z भी 1 हुआ। तो इसका मतलब ये पूरा इक्वल टू 1 होगा यूजिंग 5th प्रॉपर्टी। ये 5th प्रॉपर्टी लिखी है, रीजन। नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस आई वाई, हमें ये दिया हुआ है। तो यानी कि x प्लस आई वाई का स्क्वायर क्या है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मॉड्यूलस क्या होगा, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। और इसका स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर। यानी कि मॉड्यूलस तो ये है और इसका स्क्वायर इक्वल टू
ये आपका दोनों का मॉड है, यानी कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है मॉड्यूलस। दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके सम करके वी पुट इट इन अंडर रूट अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये क्या है आपका, यहाँ से आपका 2 और अंडर रूट दोनों चीजें हैं तो स्क्वायर हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ओके। यस योगेश। बोलो। मैम एक बार मॉड्यूलस की डेफिनेशन बता सकते हो दोबारा? मॉड्यूलस का मतलब है z मॉड्यूलस, और z क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी। तो मॉड्यूलस क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ओके ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम है, आप खुद कर सकते हो। इसमें आपको कंपैरिजन करना है लेफ्ट और राइट साइड का। अगर आपका a माइनस आई बी इंटू एक्स प्लस आई बी ये दिया हुआ है तो शो करो कि x की वैल्यू b है और y की वैल्यू a है। So this is using the very first property of your modulus. This is z is equal to ib. ये आपका z is equal to ib है। z into z bar क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे, a प्लस आई बी मल्टीप्लाई a माइनस आई बी, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो अब z इक्वल टू z इंटू एक्स प्लस आई वाई क्या होगा, z क्या था, a प्लस आई बी था, तो z का मॉड्यूलस मल्टीप्लाई, ये z का मॉड्यूलस है, मल्टीप्लाई x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई। ये तो प्रूफ हो गया। और उसके बाद हमने जब रियल पार्ट और रियल पार्ट को कंपैरिजन करा तो x की वैल्यू b निकल कर आई, और उसको करा इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया तो y की वैल्यू a निकल गया। नेक्स्ट इज हाउ टू राइट पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म क्या वो होता है, उसको कैसे शो करते हैं पोलर फॉर्म को। पोलर फॉर्म का मतलब है कि आप थीटा एंगल में इसको एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। सो व्हेन यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, दिस स्ट्रेट लाइन मेक्स सम एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो ये आपका लेंथ क्या है, दिस इज द आर ऑफ पॉइंट, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका डिस्टेंस हम ओरिजिन से r की फॉर्म में निकाल रहे हैं। सो द डिस्टेंस इज शोन बाय मॉड ऑफ z। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीधी तरह से, यही देखते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। तो आपका जब हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेशन आएगा, ये तो आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसी को जब हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो z को पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, ये उसका पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म एक्सप्रेशन है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। r को बाहर निकाल दिया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। दिस इज योर formula for expressing the complex number in polar form. Okay, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, यानी कि मॉड्यूलस क्या होता है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि x कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली आर स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक फॉर्मूला है ये वाला।
This is a formula. Please note it down. This is one formula of polar form. This is another formula. और जब मैं मॉड्यूलस निकालूंगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, x माइनस आई वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, सॉरी ये अंडर रूट होगा. दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ z. ऐसे ही मैं इसका मॉड्यूलस कैसे निकालूंगी, आर स्क्वायर कॉस एक्स क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट. दिस विल बिकम आर स्क्वायर का अंडर रूट. आर स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, आर होता है. ठीक है. प्लीज नोट इट डाउन. अब tan थीटा क्या होता है, y अपॉन एक्स. कैसे आया, tan थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस आपका क्या है, बेस x है और हाइपोटेन्यूज क्या है, और सॉरी परपेंडिकुलर क्या है, y. तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, और y क्या है हमारा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा. आर और का आर कैंसिल हो गया, ये tan थीटा बच गया. ओके. After doing the modulus of complex number, after seeing how it is expressed in polar form and how to add or subtract or multiply or divide two complex numbers, where we have seen so many properties. Modulus की हमने properties देखी complex number की. बोलो योगेश. हेलो. यस योगेश. Now we are seeing this De Moivre's theorem. This is very important, very important for complex numbers. Okay. ऊपर की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं पोलर फॉर्म की, एंड देन उससे पहले हमने क्या किया, वी सॉ द मॉड्यूलस प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये आपकी मॉड्यूलस प्रॉपर्टीज थी और कैसे हम कुछ भी इसको शो कर सकते हैं. दिस एग्जांपल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरीके से ये आपकी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली थी, उससे पहले हमने कॉन्जुगेट देखा. ठीक है. तो ये सारी जो चीजें हैं, ये चेक योर प्रोग्रेस जब आप क्वेश्चंस करोगे अपने आप से आपको क्लियर और भी ज्यादा हो जाएंगी. इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में जब आप प्रैक्टिस इसको कर लो और फिर देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस once you do practice, because there are so many small formulas in this topic. Okay. So now we will see how to find the power of any complex number. इसकी पावर सपोज n दी हुई है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की. सपोज ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है और इसकी पावर है n. सो डी मोइवरे's थ्योरम क्या बोलता है कि जो n है दैट विल कम इनसाइड द एंगल cos थीटा प्लस i sin थीटा. जब हम रेज़ टू पावर n करेंगे तो cos n थीटा प्लस i sin n थीटा बन जाएगा. n will come along with the angle. So this is a positive number. एक एग्जाम्पल 10 करते हैं डी मोइवरे's थ्योरम का. दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब हम √3 प्लस आई रेज़ टू पावर 3 लिखा हुआ है और हमें पता है कि डी मोइवरे's थ्योरम हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ही लगाते हैं, तो पहले हमें नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लाना पड़ेगा. पहले हम इसको लेकर आएंगे पोलर फॉर्म में. कैसे लेकर आएंगे, हमें पता है कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है. तो √3 अगर आपका रियल पार्ट है तो √3 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. ओके. और ये इमेजिनरी पार्ट में 1 है, दैट इज आर साइन थीटा. आर साइन थीटा. ओके. तो ये हमारा
रियल पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब हम इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, राइट साइड में r² बचेगा, और इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 4। तो यानी कि r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी 2। तो यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, √3 + i इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। r आपका 2 है, बाहर आ गया। तो यानी कि आपका √3/2 आपका कॉस है और √1/2 आपका साइन है। साइन थीटा पे 1/2 की वैल्यू कब आती है, 30 पे आती है, और कॉस थीटा पे √3/2 कब आता है, 30 पे आता है। तो आपको इधर से थीटा भी पता लग गया। नाउ यू नो बोथ द साइज। अब आपने डी मोविस थ्योरम पे लगाया, ये आपको क्यूब दिया हुआ है, यानी कि इसका क्यूब। तो ये क्यूब डी मोविस थ्योरम से ये नीचे आ जाएगा, ये 90 और ये 90 बन जाएंगे एंगल्स आपके। ये 90 बन गया, cos 90 क्या होता है 0 और sin 90 1। सो 8 into i 1, 8 into i। ओके, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलो आकाश। हेलो हाँ जी, मैम, मैं ये कह रहा था कि इसमें जो साइन थीटा कोस थीटा का डिग्री वाला मान है, वो फॉर्मूला हाँ। उसी क्लास का है क्या, या इसमें अलग फॉर्मूले हैं? ये आपका पोलर फॉर्म है, और जो डी मोविस थ्योरम है ये पोलर फॉर्म के लिए होती है। तो हमने सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले हमने उसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करा और r की वैल्यू फाइंड करी, क्योंकि पोलर फॉर्म में r की वैल्यू तो बहुत जरूरी है। r की वैल्यू से ही हमें पता लगेगा कि थीटा कैसे निकलेगा। तो मैम जो थीटा है, जैसे कोस थीटा साइन थीटा है, वो जो 10वीं क्लास में इसकी डिग्री का मान था, वही वैल्यूज हैं। वही है इसमें फॉर्मूले? हाँ जी, हाँ जी। ओके। मैम कौन बोल रहा है? यस। नेक्स्ट आपका। मैम सुनिए, बोलो बेटा। मैम ये जो आपने आर की वैल्यू तो 2 निकाल दी यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद आपने क्या किया ये बता दो जरा। r की वैल्यू जब मैंने निकाली थी तो सबसे पहले मैंने √3 + i को मैंने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया था ना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना जरूरी है। डी मोविस थ्योरम में डायरेक्ट तो लगा नहीं सकती, ठीक है। ओके, तो मैंने r की वैल्यू को 2 पुट कर दिया यहाँ पे 2 पुट कर दिया। r की वैल्यू को 2 पुट करने के बाद मैंने इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से कंपेयर करा, इसका इमेजिनरी इसके इमेजिनरी से कंपेयर करा, और उससे मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई। ओके, मैम हेलो। प्लीज रेज योर हैंड। टीना। हेलो यस। मैम, एक बारी डी मोविस थ्योरम समझा दो। ये आपका डी मोविस थ्योरम है। ओके, नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
आपको याद है मैंने आपको मैट्रिसेस में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया था, ओमेगा ओमेगा का सिंबल ओमेगा क्यूब इज 1 बताया था आपको। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 को हम सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 1 यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब 1 क्यूब करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया हुआ है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ए क्यूब प्लस बी माइनस बी क्यूब। क्या होता है, ए माइनस बी इंटू, ये स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा अंदर, ओके। सो लेट्स सी डायरेक्टली द फॉर्मूला फॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये डेरिवेशन नहीं करनी है हमें, वी विल कम टू दिस थिंग एंड देन वी विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन में अपना टाइम मत लगाइएगा, इट्स नॉट वेरी important to do it because properties अप्लाई करके एनीवेज ये डेरिवेशन आप खुद भी कर सकते हो जब आप प्रॉपर्टीज सीख जाओगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने बताया था आपको इक्वल टू 0 होता है, एंड ओमेगा क्यूब इज 1 यानी कि 1 अपॉन ओमेगा क्यूब भी 1 ही होगा। और जब मैं एक ओमेगा को नीचे रखूंगी, एक को क्यूब रख दूंगी यहाँ पे, तो आई कैन शो इट इन दिस वे ऑल्सो। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल 11 विद दिस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टीज लगाते हुए हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन। 1 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस ओमेगा होल क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमें 0 प्रूव करना है, वी हैव टू शो दिस। तो 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, सी हियर, ओमेगा स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, दिस विल बी प्लस ओमेगा 4, और ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो ओमेगा बच गया, ये तो ओमेगा बच गया, ओके। 1 आपका 0 बन गया। दिस इज यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा, दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करके इसको 0 हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट वन इफ यू सी इज ओमेगा रेज टू पावर 10। ओमेगा रेज टू पावर 10 क्या होता है, ये देखो इसमें 10 दिया हुआ है और इसमें 11 दिया हुआ है। तो ओमेगा रेज टू पावर 10 क्या होता है, ओमेगा क्यूब को 2 बार कर लो, ओमेगा 9 मल्टीप्लाई ओमेगा। सो ओमेगा रेज टू पावर 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हमें पता है कि जब हम 3 का मल्टीपल या ओमेगा क्यूब करेंगे तो दैट विल बी 1। तो ओमेगा 9 इज 1 इंटू ओमेगा, दैट विल रिमेन ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 11 आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर 10 ओमेगा है तो 11 वाला आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा 10 की जगह पे ओमेगा, और 2 माइनस ओमेगा 11 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, सो 2 माइनस ओमेगा और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों 2 बार हैं, तो इसका स्क्वायर हो गया, सबका स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर करने से पहले अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी और सारे दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको जो भी मिला आपने उसका स्क्वायर करना है, दैट इज 49। बोलो आकाश गुप्ता। यस मैम पहला समझ नहीं आया। कौन सा, पिछला वाला? फर्स्ट वाला? यस मैम, 11 पर 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर उधर चला जाएगा, माइनस में 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर होगा ना। हाँ, so this will become omega 4. Will it become omega 4? yes ma'am. Okay, next is 1 plus omega का whole cube.
1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया हुआ, स्क्वायर का क्यूब क्या होगा, प्लस ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर। प्लस ओमेगा 6 यस मैम। और प्लस ओमेगा स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दिया, बाहर कर दिया। ओमेगा 6 क्या होता है, 1 होता है। इसका मान है ये, हाँ जी, ओमेगा स्क्वायर का मान 1 है क्या, जो आप कह रहे हो? ओमेगा क्यूब 1 होता है। क्यूब 1 होता है, ओके मैम। हाँ जी, ओमेगा क्यूब इज 1। तो ये माइनस 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 प्लस हो गया। यस मैम। ओमेगा 6 आ गया, ओमेगा 6 आपका वैसे भी यहाँ पे 1 आएगा। यस मैम। ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब ये हुआ। ओके आकाश, ठीक है। ओमेगा क्यूब इज 1, तो ओमेगा बचा यहाँ पे क्योंकि ओमेगा 4 है। यस मैम। तो ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन मिल गई आपको। यस मैम। ये 4 कहाँ गया मैम? क्या चीज? ओमेगा 4। वही तो बता रही, ओमेगा 4 आपका ओमेगा रह गया ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब उसमें से 1 हो गया। तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, पर ओमेगा 4 क्या होगा फिर? ओमेगा 4 को कैसे लिखते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखते हैं ना। यस मैम। तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, क्या बचा? ओमेगा बचा ना। यस मैम। तो ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ये किया था हमने प्रॉपर्टी। ठीक है मैम। यस मैम, ये जो सेकंड वाला पार्ट था, इसमें ओमेगा की पावर 10 और ओमेगा की पावर 11 थी, इसको आपने सिंपलीफाई कैसे किया? कहाँ पे? ये वाली 11, ये रहा सिंप्लीफिकेशन। ओके योगेश, यस मैम, यही वाली। क्लियर है? Solutions are provided, but thing is you have to start practicing yourself. जब आप अपने आप से कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे और प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, सो हर क्लास से पहले जो पिछली क्लास का है, जैसे मैंने आपको आज ये टॉपिक कराया, तो आज के आज में ही यू ट्राई टू प्रैक्टिस सो दैट आपको प्रॉपर्टीज सारी क्लियर हो। एटलीस्ट प्रॉपर्टी सब टिप्स पर आ जाएंगी, फिर आप यू कैन अप्लाई एनी ऑफ दोस प्रॉपर्टीज एंड सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। अभी देखो एग्जाम्पल 12, एक्स वाई जेड को आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रूव करना है। एक्स क्या है, ये एक्सप्रेशन, वाई ये एक्सप्रेशन, जेड ये तीनों एक्सप्रेशन अलग अलग है। तीनों को धीरे धीरे खोल के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, और जहां जहां हमें ओमेगा क्यूब मिला या 4 मिला या उसका क्यूब का मल्टीपल मिला, उसको 1 कर दिया। उसको जहां जहां मिला उसको 1 कर दिया। और एक जगह हमें इक्वेशन भी मिल गई, हमें पता है ओमेगा इक्वेशन को कैसे मैनिपुलेट करना है, वो हमें प्रॉपर्टी में दिया हुआ है, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में। तो इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके आपको ये आंसर मिल गया। अब बुक में जो स्टेप्स हैं दे आर फिक्स्ड, मतलब ये आपको कैलकुलेशन करने के स्टेप्स बता रहे हैं, लेकिन करनी आपको है कैलकुलेशन। इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेप होगा जो आपको समझना होगा, जो लगेगा कि हाँ समझना है इस स्टेप को, रीजन भी दे रखा है आपको, पूरी हेल्प है। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ, तभी आपको ये समझ आएगा। ओके, सो
For now you have to practice the all the parts of complex numbers, जिसमें हमने हर तरह का क्वेश्चन कर लिया है. Every type of question is being covered today. ठीक है? This was your unit 2 of block 2. I am coming to unit 1. I am starting with unit 1. बोलो आकाश. मैम वो जो भाग देते हैं वो वाला एक बार समझाते थे. कौन सा वाला? ऊपर गया. कौन से पेज पे कह रहे हो? पेज नंबर तो देखा नहीं मैंने. नहीं, आप टॉपिक कौन से टॉपिक से कह रहे हो? इसी में ही है. एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं. ब्रैकेट वाला था जो. Which one? मॉड्यूलस में है, कॉन्जुगेट में है, अलजेब्रा में है, पोलर फॉर्म में है, कहाँ पर है? नीचे गया. This one? नो मैम, ऊपर. This one? एक मिनट. हाँ जी. नो मैम. बेटा आप कोई टॉपिक बोलोगे तभी पता लगेगा ना. आप टॉपिक तो कह ही नहीं रहे. 46 पेज. दिस इज 46 नंबर पेज. दिस इज 47 नंबर पेज. यस सुमित. मैम ये डिवाइड वाला बोल रहा है, डिवाइड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. डिवीजन. यस मैम. दिस वन इज डिवीजन. बोलो क्या पूछना है? वही पूछ रहा है, वही पूछेगा. क्या? डिवीजन में रैशनलाइज करते हैं. डिवीजन में हम रैशनलाइज करते हैं. वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द कॉन्जुगेट ऑफ रैशनल दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. Next, I'm starting with unit 1. Most of you must be knowing this unit because it was there in your school syllabus also. Arithmetic progression. Here the series of numbers will be given to you. Arithmetic progression एक कैसी सीरीज होती है? एक ऐसी यूनिक सीरीज होती है जिसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि एवरी नेक्स्ट नंबर, जो हर नेक्स्ट नंबर आपको सीरीज में मिलता है, वो पिछले नंबर में कोई फिक्स्ड नंबर को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मिलता है, या डिवाइड या मल्टीप्लाई, कुछ भी. जैसे 3, 7, 11, 15, 19 लिखा हुआ है, तो हमें 7 कैसे मिला? 3 में 4 ऐड करने से. 11 कैसे मिला? 7 में 4 ऐड करने से. 15 कैसे मिला? एवरी नेक्स्ट नंबर इज लिंक्ड विद द प्रीवियस नंबर. कैसे? प्रीवियस नंबर में हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिलता चला जाता है. दिस कीप्स इंक्रीजिंग और इसकी कोई लिमिट नहीं है. सो देयर इज अ फिक्स्ड नंबर और कांस्टेंट. उस फिक्स नंबर को हम कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है? हमारा यहाँ पे 4 कांस्टेंट है. कैसे? कि 4 ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर सीरीज का मिलता चला जाएगा. ऐसे ही इसमें वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है. इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं. तो कुछ ना कुछ सीरीज के अंदर नंबर्स के बीच में एक कांस्टेंट नंबर के थ्रू रिलेशन जरूर होता है. दैट कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड अ डिफरेंस. कितना डिफरेंस है?
और डिफरेंस हमें कैसे पता लगता है? सीरीज का सेकंड नंबर में से जब हम फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वो कांस्टेंट पता लगता है, जिसको हम डी बोलते हैं। दैट इज द डिफरेंस। डिफरेंस कैसे मिलता है? सीरीज के सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं, वी गेट द डिफरेंस। इसमें डिफरेंस 0 0 है, क्योंकि हर एक में 2 2 है, तो मतलब कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, लेकिन 2 2 2 2 हमारी सीरीज चलती चली जा रही है। सो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A2 क्या है? 7 है, सेकेंड नंबर हमारा सीरीज का 7 है, माइनस फर्स्ट नंबर क्या है? 3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आया? 4। सो दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है। ओके, सो इन जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर आपका फर्स्ट नंबर A है तो नेक्स्ट नंबर आपका A प्लस D है, यानी कि आपने अभी हमने देखा कांस्टेंट नंबर ऐड करने से हमें नेक्स्ट नंबर सीरीज का मिल जाता है। ऐसे ही जो थर्ड नंबर होगा वो हमें A में 2 टाइम्स डिफरेंस ऐड करने से मिलेगा। ठीक है, कैसे? इसमें हम D ऐड करके देखो क्या होगा, A प्लस 2D हो जाएगा ना। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर हमें कैसे मिलेगा? A प्लस 3D, एंड दिस विल गो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है, वेयर D इज द कॉमन डिफरेंस एंड A इज द फर्स्ट टर्म। तो आपको सीरीज की nth टर्म कैसे मिलेगी, ये उसका फॉर्मूला है। nth टर्म ऑफ एनी arithmetic progression series is given by first number plus n minus 1 times D. This is a formula for the nth number of arithmetic progression. Okay, so अगर आपको इसमें आप 3 चीजें देख रहे हो। इसमें आप n देख रहे हो कि आपको कहाँ तक जाना है सीरीज में, D देख रहे हो, और थर्ड आप फर्स्ट नंबर देख रहे हो। तो अगर इन 3 में से आपको 2 चीजें भी गिवन है तो आप कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बना सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज आपका एग्जांपल 1 है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज। फर्स्ट टर्म क्या है? साफ दिख रहा है, 7 है। 7 इज द फर्स्ट टर्म, A1 इज 7। सीरीज में फर्स्ट टर्म को A1 से शो किया जाता है और nth टर्म को an से शो किया जाता है। तो आपका जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 7। That is 7. Okay, so what is a common difference? How do you get the common difference? A2 minus A1. That this is A2 minus A1, 4. So difference is 4 and first number is 7. ऐसे ही सेकंड में देखियो 1/6, 1/3, 1/2. 1/6 is your first number and what is the common difference? 1/3 minus 1/6, जो भी आएगा आपका that is 2 minus 1, that means 1/6. That is your common difference. This will be 1/6. Okay, so in this way you can find any, आप सीरीज में से किसी भी सीरीज से फर्स्ट नंबर डिफरेंस निकाल सकते हो। फर्स्ट नंबर डिफरेंस अगर आपको गिवन है तो सीरीज भी निकाल सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 2, फाइंड 18th, 23rd एंड nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें इसमें 3 टर्म्स निकालनी है। थ्री टर्म्स को कैसे निकालेंगे? We want to find these 3 terms. इन तीनों को निकालने के लिए हमें A चाहिए और D चाहिए। A क्या है? फर्स्ट नंबर -11, और D क्या है? सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी कि -9 minus -11, that will become +11. That's it. D is 2.
तो अब आपको a पता है और d पता है, और nth नंबर का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये देखा था ना। अब हमें निकालना है 18th नंबर, a18, यानी कि a18 इज इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट नंबर, दिस इज योर फर्स्ट नंबर, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है, 18 है, क्योंकि हमें 18th नंबर निकालना है। n माइनस 1 क्या हुआ, 17, इंटू डी, इंटू 2, d is 2, minus 11 plus 2, 17 2s are 34. Okay, so that will turn out to be 23. So 18th term of above series is 23. And what is 23rd term? In the same way we will find that. nth term, nth में n ही रहेगा, हमें n की वैल्यू तो पता नहीं है. So this is the way we find out any term in the arithmetic progression using the first number of the series and common difference. Okay. Next is next आपका क्या है इसमें, दिस इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एक्सप्रेशन को, एक टर्म को दूसरी टर्म से सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म्स ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो जब हम ए आर और ए माइनस ए एस कर रहे हैं, तो ए आर यानी कि आरथ टर्म और एस यानी कि एस एथ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, इनको हम माइनस कर रहे हैं। ए आर आपको कैसे मिलता है, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी से मिलता है, और एस कैसे मिलता है, ए एस ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। अब हम एक टर्म को दूसरी टर्म से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस, कि आपने टर्म नंबर सब्ट्रैक्ट करा, इनटू डी मिल गया आपको आंसर। सो दिस कैन बी द फॉर्मूला आल्सो, बट ये कहीं पे यूज नहीं हुआ। सो जस्ट कीप इट फॉर योर नोट। ओके, अब ये देखो, आपको एक सीरीज दी हुई है, will be 132 more than its 54th term. Which term? ऐसी कौन सी टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 132 मोर देन होगी 54th टर्म की, यानी कि 132 प्लस A54, ऐसी कौन सी टर्म निकल कर आएगी? तो पहले तो आप क्वेश्चन में जो दिया है उसकी इक्वेशन बना लो। आपको कोई nth टर्म मिलेगी, कैसे मिलेगी, 54th टर्म में A54 में 132 ऐड करने से मिलेगी। ओके, इस इक्वेशन का मतलब ये है, देन an माइनस A54 वुड बी इक्वल टू 132। ओके, सो an माइनस 54, यानी कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अबव व्हाट यू विल गेट, आपको d निकालना है। d क्या है इस केस में, 15 माइनस 3, व्हाट इज d, d इज 12। ओके, तो an माइनस A54 क्या होगा, n माइनस 54 इंटू 12 इक्वल टू 132। आपको इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन मिल गई। आप इसमें से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, so your nth term will be 65th term, which is 132 more than 54th term. Okay,
सो अभी एग्जाम्पल 4 देखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। इसके सारे एग्जाम्पल्स थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं और सब इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सब में कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। सो इट्स बेटर यू सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑन योर ओन ऑल्सो वंस। एक बारी खुद से भी जरूर करके देखना एग्जाम्पल, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या जो भी गिवन होता है वो सबसे इजी तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का है कि आप जो गिवन है पहले वो लिख लो, ठीक है, उसके बाद उसके बेसिस पे आप फॉर्मूला अप्लाई करो। सो इफ द pth टर्म ऑफ AP इज Q एंड qth टर्म इज P, इसका क्या मतलब हुआ, pth टर्म हो गई AP, दिस इज Q, एंड qth टर्म यानी कि AQ इज इक्वल टू P, ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ। शो दैट rth टर्म इज दिस, ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, शो करो कि rth टर्म ये निकल कर आएगी और फिर शो करो कि P प्लस qth टर्म क्या होगी। ओके, सो जो rth टर्म है वो ये निकल कर आएगी और P प्लस qth टर्म क्या होगी। सो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है सीरीज का, D। अब D कैसे निकल कर आएगा, pth और qth टर्म को सब्ट्रैक्ट करके निकल के आएगा। ओके, pth और qth टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आपका -1 आ गया D। तो r माइनस p यानी कि शो दैट rth टर्म इज दिस, ar क्या होगा, ar माइनस p वुड बी इक्वल टू, r क्या आया आपका, r माइनस p इंटू डी ऊपर फॉर्मूला से, और उसके बाद r माइनस p इंटू डी आपका आया -1 इंटू -1 लगा दिया, तो इससे हमें ar मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि pth टर्म की वैल्यू q है। ओके, और q a p प्लस q क्या होगा, a p प्लस q होगा p प्लस q माइनस p प्लस q, यानी कि ये वाला a p प्लस q माइनस ar। r क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया, तो p प्लस q माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें यहां तक किसी को कुछ पूछना है, बोलो मैम योगेश। हाँ जी, मैम ये डी की वैल्यू कैसे निकाल दी आपने, ये बताना। ये वाला डी पूछ रहे हो, हेलो, यस मैम। सी डी की वैल्यू इसमें से कैसे आई, ए पी माइनस ए क्यू क्या होता है, ऊपर प्रॉपर्टी में क्या है, ए आर माइनस ए एस क्या था, पी आर माइनस एस इंटू डी, तो ए पी माइनस ए क्यू क्या होगा, पी माइनस क्यू इंटू डी। ओके, हाँ यस मैम, आगे। और pth टर्म आपको क्या दी हुई है, q को यहाँ लिख दिया, qth टर्म क्या दी हुई है, p, इसको यहाँ लिख दिया, q माइनस p इज इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू डी, तो d क्या निकल कर आ गया, -1, डिवाइड हो गया ना। हाँ मैम, अच्छा तो डिवाइड हो -1 गया आ गया। और माइनस रह गया बाहर। हाँ मैम, और इसके आगे ये जो लिखा है आपने ए पी प्लस क्यू, ये कैसे हुआ, कहाँ पर, ये ये वाला नाउ नहीं, ऊपर नाउ के बाद। ए आर माइनस पी है, हाँ ए आर माइनस, ए आर माइनस पी क्या होगा, आर माइनस पी इंटू डी, हाँ यस मैम। आर माइनस पी, डी क्या है, -1, इज यस डी मैम। -1, यस मैम। तो ए आर क्या हुआ, ए पी प्लस ये वाला पार्ट, ये पूरा ओपन कर दिया, तो पी माइनस आर हो गया ना ये,
हाँ मैम, -1 से मल्टीप्लाई किया तो यस मैम। तो ए पी क्या है, क्यू है, गिवन है हाँ हमें, हाँ, क्यू दे रखा है। क्यू दिया, तो ए पी क्यू -r + p, ये हाँ आ गया। मैम। अब हमें p + q टर्म निकालनी है, ए p + q निकालना है। यस मैम। तो a p + q क्या होगा, p + q माइनस द डिफरेंस इनटू p - q + 1। सी अब आपका r क्या निकल कर आया है इसमें, ए आर क्या है, p + q - r है। हेलो, हाँ मैम, यस आगे। ये चीज तो शो हो गई ना कि rth टर्म ये निकल कर आई है, rth टर्म समझ आ गई आपको। हाँ मैम, इसके अब बाद हमें ये क्या ए कर पी रखा है? + q निकालना है, ए पी हाँ + मैम। q टर्म निकालनी है, हाँ, यही क्या कर रखा है ये ए पी + q टर्म निकाली हुई है इस फॉर्मूला से कि जो फर्स्ट टर्म है वो हम कंसिडर कर रहे हैं p + q, p + q -n - 1 d करते थे ना, हाँ मैम। d क्या है -1, हाँ। तो ये माइनस हो गया प्लस की जगह, यस मैम। n - 1 यानी कि p + q + 1 - 1 0 हो गया, ये दोनों 0 बन गए। अच्छा, ओके मैम, ठीक है। ओके, हाँ ओके मैम, थैंक यू। सुधा कुमारी, यस। बोलो। मैम कुछ नहीं, वो अनम्यूट हो गया था, मैं कुछ पूछ नहीं पा रही थी, तभी समझ में आ गया, ये पूछा था। ओके, see if m times nth term of AP, m times mth term of AP is यानी कि this is equal to n times nth term of an, तो फाइंड करो a m + n। तो a m + n कैसे फाइंड करा हुआ है, m टाइम्स ऑफ am क्या होगा, am का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस m - 1 इंटू d, n की वैल्यू क्या होगी, a + n - 1 इंटू d, बोथ साइड्स ओपन द ब्रैकेट। ओके, ओपन कर दिया, कुछ टर्म आपकी यहाँ पे और यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगी, बाकी आपका जो भी बचेगा इसमें इसको राइट लेफ्ट को सॉल्व करके यू विल गेट द a + mth टर्म ऑफ AP। a + mth टर्म क्या होगी, a + a, ये होगी a + m + n - 1 into d, this will be your a m + nth term of AP। राइट साइड में इफ यू प्रूव इट टू बी 0 यानी कि दिस इज सम इज 0। ओके, यस सनी। अल्फा इज इक्वल टू a - d कहाँ से ले लिया मैम? कहाँ पर, इसी में थर्ड लाइन में। कहाँ पर, ये m × अल्फा + md इक्वल टू n अल्फा + ये वाला md। कह रहे हो, यस मैम, वेयर इसको अल्फा इज ओपन, इक्वल इस ब्रैकेट को ओपन किया है बिकॉज m टाइम्स am इज इक्वल टू n टाइम्स an। टू। और हम टर्म कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है AP का,
उस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर दिया और फिर ब्रैकेट ओपन करा लेफ्ट एंड राइट साइड में। मैं ये कह रहा हूँ मैम, ये लिया है वेयर अल्फा इज इक्वल टू a माइनस डी, ये समझ नहीं आया अल्फा नहीं है, ये ए है मैम। इधर this इधर is a इधर little इधर mistake here, this is not alpha, this is a, मैम, ये राइट साइड में लिखा हुआ है ना वेयर, ये सारा a है। ऊपर लिखा हुआ है इसमें, यस मैम यस मैम, ये जो लिखा हुआ वेयर वेयर वेयर, उसके बाद का a है, ये सब a है मैम। उसके बाद का जो लिखा हुआ है a माइनस ए डी, क्या लिखा हुआ है मैम? जो आपने a करेक्ट किया है ना अभी, a को a माइनस जी को अल्फा लिख दिया ना, यस मैम यही मैम। तो आप नहीं भी पुट करोगे तो भी हो जाएगा ये। ओके Okay, so try the questions of AP. Next time we will start with this form. We will start with sum of arithmetic progression. This is important or easier than what we have just done. Okay.